वो महज एक 7 साल का बच्चा था। किसी को उस पर शक भी नहीं हो सकता था कि महज 7 साल का एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा कैसे एक के बाद एक लगातार 3 खून कर सकता है। वो कोई मामूली बच्चा नहीं था। शैतान इसके जहन पर बुरी तरह हावी हो चुका था और मौत का ये खेल खेलकर उसे अजीब सी खुशी मिलती थी। यूं तो मौत के इस खेल को वो अपने ही घर से शुरू कर चुका था, मगर फिर भी उसके घर वाले इसे नजरअंदाज करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान फरीदी वसीम, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई कहानी के साथ। असल में ये कोई कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया है जो आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान ही में पेश आया। एक ऐसा दिलदोज वाकया जिसे सुनकर इंसान की रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाती है, दिल अजीब से खौफ का शिकार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अमरजीत सदा, द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। अमरजीत सदा अंधेरे में डूबी हुई एक पुरअसरार शख्सियत हिंदुस्तान के एक पुराने गांव मसहर से उभरी। ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का वो गांव है जहां उन दिनों सादगी और जदोजहद एक साथ रक्स करती थी। इसकी पैदाइश ने इसके वालिदैन के पहले ही मुश्किल सफर में पेचीदगी की एक और तह डाल दी। जब इसकी उम्र 7 साल को पहुंची तो इनके घर में एक नए मेहमान का इजाफा हुआ, अमरजीत की बहन का, जो खुशी के साथ साथ इसके वालिदैन पर बोझ का एक और एहसास अपने साथ लाई थी। अमरजीत एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा था जो कि अब तन्हा पसंद बन चुका था। इसे अजीबोगरीब सरगर्मियों में सुकून मिलता था। दरख्तों पर चढ़ना और मकामी इलाकों की तलाश इसका रोज का मामूल बन चुका था। खेत और खलियान इसके पनाहगाह बन चुके थे। यकसानियत इसे पसंद नहीं थी और यकसानियत से वो तंग आ चुका था। इसके गुर्बत ज़दा वालिदैन को कम ही मालूम था कि रोशन मुस्तकबिल की इनकी उम्मीदें इनकी अपनी ही औलाद से दागदार होंगी और वो मोहब्बत और खुशी फैलाने के बजाय तारीकी का महवर बन जाएगा और शैतान का साथी भी। अमरजीत ने जिंदगी में क्राइम की शुरुआत तब की जब इसकी उम्र 7 साल की हो चुकी थी। दरअसल होता यह है कि अमरजीत की चीची अपने किसी रिश्तेदार के घर जाती है। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र उस वक्त महज 6 साल की होती है, वो इसे अमरजीत के हवाले ये कहकर जाती है कि जब तक मैं वापस ना आऊं अपनी बहन का ख्याल रखना। दूसरी तरफ इसकी माँ भी काम के सिलसिले में बाजार का रुख करती है। जैसा कि यह बयान किया जा चुका है कि अमरजीत का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, जहाँ मर्द के साथ साथ औरत को भी घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ती है और इस सिलसिले में इसकी माँ को रोज बाजार जाने की जरूरत पड़ती थी। और इसी वजह से अमरजीत के नन्हे कंधों पर न सिर्फ इसकी चिचरी बहन का बल्कि इसकी अपनी बहन का भी बोझ आ जाता है। ये बोझ एक मुड़ी हुई तकदीर के बच्चे के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का होता है। धीरे धीरे इसकी बददियानती के वाकयात खुलने लगते हैं। पहले पहले तो इसकी हरकत में इतनी शिद्दत नहीं होती और वो चिटकियां काटने और थप्पड़ मारने तक ही महदूद रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी खौफनाक हरकतों में वो शिद्दत आ जाती है कि वो अपनी चिचरी बहन का रोना इसे अजीब सी मसरत देता है। सांसों के लिए उसका तड़पना इसके दिल को खुश करता है जब वो इसका गला घोटता है और अचानक बिना किसी खौफ और डर के और बिना किसी तजब्जुब के वो अपनी चिचरी बहन का गला घोंटकर इसे मार देता है। लाश को घास में छुपाकर वो बेफिक्री से अपने घर का रास्ता नापता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब हकीकत सामने आती है तो इसकी मां सदमे से दो चार हो जाती है, क्योंकि इसका अपना खून बहुत बड़ी भयानक वारदात को अंजाम दे चुका था। वो एक कत्ल कर चुका था, वो एक खून कर चुका था। मगर दूसरी तरफ इसके वालिद इसके इन एमाल की संगीनी के बावजूद इसे मामूली सी सजा देता है। हुकाम को भी मुलविस नहीं किया जाता और चिची को मुख्तलिफ हीलों और बहानों के जरिए गुमराह किया जाता है। मगर इनको क्या पता कि अब एक और बिजली इनके अपने ही घर पर गिरने वाली है। कुछ दिनों के बाद मामूल के मुताबिक अमरजीत की माँ फिर से काम के सिलसिले में बाजार का रुख करती है।
और अपनी 6 माह की बच्ची को घर में चादर के नीचे सोता हुआ छोड़ कर जाती है। लेकिन इसको क्या पता कि वापस आने के बाद इसे सिर्फ अपने बच्चे की लाश मिलेगी, जिसे इसका अपना ही बेटा अमरजीत मार चुका होगा, गला घोंटकर। परेशान कुन बात यह थी कि खानदान के कुछ अफराद इन मजालिब से वाकिफ थे जो इनके घर के हुदूद में हुए थे। फिर भी इन कार्रवाइयों को खानदानी मामलात का नाम दे दिया गया। होलनाकियों को बरकरार रखने की इजाजत देते हुए खामोशी छाई रही। ये 2007 तक नहीं था कि बाहर की दुनिया अमरजीत की बदहाली की असल शक्ल को देखने लगी, जब इसकी मुबैना आखिरी शिकार खुशबू नामी लड़की, जिसकी उम्र महज 6 साल की थी, अचानक मकामी प्राइमरी स्कूल से किसी सुराग के बगैर गायब हो गई। इस बच्ची की परेशान मां पुलिस का रुख करती है और मदद के लिए इनसे गुहार लगाती है। भगवानपुर पुलिस स्टेशन जब इस केस की छानबीन करती है तो अचानक इनके सामने कुछ हैरान कुन हकायक खुलने लगते हैं। कुछ लोगों से उन्हें पता चलता है कि इस बच्ची का पता सिर्फ अमरजीत ही दे सकता है, क्योंकि अमरजीत इससे पहले भी इस तरह की घिनौने जराइम को अंजाम दे चुका है। अमरजीत को बुलाया जाता है और उसे इस बच्ची के बारे में पूछगछ शुरू की जाती है और बाला आखिर उस सरद रवैये के साथ ये कबूल करता है कि इसने इस बच्ची की लाश को कहां छुपा के रखा हुआ है। वो पुलिस को ये बताता है कि मैंने इस बच्ची का गला घोंटा और ईंट के वार से इसका सर फोड़ दिया। और अपनी मुड़ी हुई नफ्सियात के खौफनाक मुजाहरे में वो पुलिस को इस जगह की निशानदेही भी करता है जहां इसने लाश छुपाई हुई होती है। कहा जाता है कि हुकाम की तहवील में अमरजीत के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एक मास्क जो इसके परेशान दिमाग की गहराइयों को बचा रहा था। ये बच्चा तफ्तीशकारों के लिए एक मुअम्मा बन चुका था। माहिर नफ्सियात ने इस बच्चे को सैडिस्ट करार दिया था, जो दूसरों को चोट पहुंचाने से लुत्फ अंदोज होता है, और यही इसकी तारीख ख्वाहिशात का सर्द मजहर था। बहरहाल चूंकि अमरजीत की उम्र महज 7 साल की थी जब इससे ये होलनाकिया सरजद हुई, इसलिए भारतीय अदालती निजाम के मुताबिक इसे जेल नहीं भेजा जा सकता था। इसीलिए अमरजीत को चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया ताकि 18 साल की उम्र तक वो वहां रहे। कहा जाता है कि कुछ साल पहले अमरजीत को 16 साल की उम्र में माशरे में वापस आने की इजाजत मिली और वो इस वक्त एल्बीट के नाम से किसी नामालूम ठिकाने पर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। अमरजीत सदा, जो कभी तारीख की किताबों में लिखा हुआ बदनाम जमाना नाम है, 2023 तक अब भी एक खौफनाक तमाशा है। न जाने अब भी कितने अमरजीत हमारे आसपास रह रहे हैं, और ये उन बच्चों की गलती नहीं बल्कि गलती हमारे समाज की है। न जाने अब भी कितने अमरजीत हमारे आसपास रह रहे हैं, और ये उनकी गलती नहीं, उन्हें जन्म देता है हमारा समाज। तालीम का फुकदान, दौलत की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें बच्चों के दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ जाती है। बच्चों की तरबियत ठीक तरह से नहीं हो पाती और ये बच्चे इस तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। माहिर नफ्सियात का कहना था कि ये बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार है, जिसकी कुछ जेनेटिक वजूहात भी होती है, मगर ज्यादातर तरबियत और माहौल पर ये डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक बच्चे की तरबियत ठीक तरह से की जाए तो शायद माहौल को इन दरिंदों से या समाज को इन दरिंदों से बचाया जा सकता है। अदरवाइज ये करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो आइए, दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।